जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना। और साथ ही पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वही हम ज़िंदगी के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर किसी ने कुछ कर दिया, मतलब कोई काला जादू कर दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें कि रिलेशन ख़राब हो गए हैं, बिजनेस के अंदर लॉसेस होने शुरू हो गए हैं, या फिर हमारी हेल्थ डाउन चल जा रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर की एंट्रेंस से ही, हमारे खिड़की दरवाज़ों से ही वो एनर्जियाँ हमारे घर के अंदर आती हैं। और वो जो एनर्जियाँ आती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। इवन जो हम घर के अंदर चप्पल जूते पहनते हैं और उन्हीं चप्पल जूतों से हम अंदर आ जाते हैं, तो वो एनर्जियाँ भी कहीं ना कहीं वहीं पर ही उसी के थ्रू भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रहों के अंदर भी ग्रह भी हमारे फेवर में काम नहीं करते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमारी जो मेन एंट्रेंस है और जो हमारे दरवाजे, खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ की एनर्जियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इवन आपके ऑफिस हो, आपकी फैक्ट्री हो, वहाँ पर, और साथ में जो हमारा डोर मैट होता है, यानी हमारा जो पायदान होता है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो जब हम वहाँ से ही एनर्जियों को कट कर देते हैं, जैसे दरवाजे से है, खिड़की से है, पायदान से है, वो जो बाहर की एनर्जियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जियों का अगर वहीं पर ही कट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक हम अपनी चीज़ों को अपने फेवर में करना शुरू कर देते हैं। इवन हम अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस भी हम प्राप्त कर सकते हैं, गोल अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला काम जो हमारी रसोई के अंदर नमक होता है, नमक का तो आपने बहुत सुना होगा कि नमक को अगर हम कांच की बाउल के अंदर कहीं पर भी रख देते हैं तो इससे वास्तु दोष भी ख़त्म होता है। साथ में जो चीज़ें होती हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो ख़त्म होती है। इसी के साथ में अगर हम घर की मेन एंट्रेंस को ही कवर कर देते हैं, घर की मेन एंट्रेंस को ही हम पावरफुल कर देते हैं, तो बहुत हद तक हमारे घर के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करती। तो हमें करना क्या है? सॉल्ट लेना है, आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, अगर रॉ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो ले लीजिए। उसको आपने लाल कपड़े के अंदर बांधना है। लाल कपड़े के अंदर बांधने के बाद में आप उसको, ये करना कब है? शनिवार वाले दिन करना है, और किसी दिन नहीं करना है, शनिवार वाले दिन करना है। सैटरडे को आपने लाल कपड़े से, और जो मौली होगी वो भी लाल रंग की होगी, इसको बांधने के बाद में जो आपका मेन गेट होगा ना, वहाँ पर आप बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अगर बाहर की तरफ लगाते हैं तो फिर बारिश आ गई या गीला हो गया तो वो सॉल्ट खराब हो जाएगा। अंदर की तरफ करना है। और ये कितने दिन तक रहना है? 1 महीने तक। 1 महीने तक आपको इसको ऐसे ही लगे रहने देना है। फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद में जो सॉल्ट होगा वो कहीं पर आप, मतलब घर के बाहर आपने डाल करके आ जाना है। वो जो लाल कपड़ा है वो भी आपने नहीं यूज़ करना है, ना मौली यूज़ करनी है, वो ना लाल कपड़ा, छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिएगा ताकि किसी की नज़र भी ना पड़े। नमक क्या करता है? हमारी जो भी हमारे अंदर अगर नेगेटिविटी होती है, हमारी थॉट के अंदर नेगेटिविटी होती है, तो उसको भी ख़त्म करता है और साथ में सकारात्मक देता है, पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। इसी के साथ में आपने एक काम और करना है, फिटकरी। फिटकरी क्या थी? जैसे किसी ने अगर काला जादू कर दिया या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हमारे घर के अंदर कि काम को ही रोक दिया है, नमक क्या करेगा? नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा। और जो फिटकरी क्या करेगी? जितनी भी रोक है, टोक है, उसको ख़त्म करेगी। अब जो भी आपके दरवाजे हैं, दरवाजे पे तो नहीं आप बांधेंगे, दरवाजे पे नहीं मतलब दरवाजे पे नमक नहीं लगा, सॉरी, खिड़की के जितनी भी आपकी विंडोज़ हैं घर की,
वहाँ पर तो आपने नहीं लगाना। तो यहाँ पे एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा। आप फिटकरी के टुकड़े को छोटा सा लेकर के ना काले रंग के धागे से, जी हाँ, काले रंग के धागे से उसको बांध दीजिएगा। छोटा सा लेकर के काले रंग के धागे से बांध करके वो आपकी जहाँ पर भी खिड़कियाँ हैं ना वहाँ पर आप लगा दीजिएगा। इस तरीके से लगाइएगा कि या फिर काले कपड़े के अंदर बांध करके, अगर आपकी जो विंडो है वहाँ पर अगर छोटी सी भी स्लैब है ना तो वहाँ पर रख दीजिएगा इसको। तो वहाँ से भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वहीं पर ही वो कट कर देगी और आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। इसी के और यही सेम 1 महीने के बाद में आपने ये वाले फिटकरी को निकाल करके काले धागे को आप घर के बाहर आपने फेंक देना है, मतलब किसी ऐसी जगह में पौधे के पास में वहाँ डाल दीजिएगा। और वो जो इसके साथ में एक काम करिएगा, आप एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो एक काले रंग का कपड़ा या काले रंग का कागज़ ले लीजिएगा। कागज़ लेने के बाद में उसके ऊपर फिटकरी यानी पीस लीजिएगा उसको, फिटकरी को पीसने के बाद में चूड़ा करने के बाद में उस पुड़िया, एक छोटी सी पुड़िया बना लीजिएगा और जो आपका डोर मैट है उसके नीचे रख दीजिएगा। और वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अगर मोटा हुआ तो वो फिर डोर मैट के मतलब आपको दिखेगा, आपके लिए भी परेशानी होगी। तो उसको आप पिसा हुआ करके और आप कहेंगे कि अगर झाड़ू लगाते हुए अगर वो कूड़े में चला जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपकी नेगेटिविटी, आपकी दुख तकलीफ वो सब कूड़े के अंदर चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखिए कि अगर वो 15 दिन रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कूड़े में चले जाता है तो दूसरी बना दीजिएगा, लेकिन वो बनानी आपने सैटरडे को है। तो ये तीनों काम जो करने हैं आपने सैटरडे को करने हैं। करने के बाद में आपने उसके साथ में एक काम और करिएगा, जब भी आपको पूर्णमासी आए, अमावस्या आए, तो आपका जो घर का सेंटर है वहाँ पर आपने घी का दीपक जरूर जलाया करिए। क्योंकि घर का सेंटर जैसे हमारा शरीर है, जो हमारी निवल है, जो हमारी नाभि है, वो हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल है, मतलब पावर हाउस है वो। तो उसी तरीके से घर का जो पावर हाउस है आपका, जो आपका घर का जो वो है आपका सेंटर जो है, ब्रह्म स्थान जो है, वहाँ पर आपने उसको चलाना है। ये करेंगे आप देखेंगे कि घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी या आपकी जो आप घर के अंदर टेंशन चल रही थी या काम रुक रुक करके हो रहे थे, वो सारी की सारी परेशानियां ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। मगर जब भी आप कोई चीज़, कोई भी किसी का भी उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ में करिए। जब हम पूरे विश्वास के साथ में करते हैं तभी उसका रिजल्ट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हाँ, कमेंट्स में क्या लिखना है आपने? कमेंट्स में लिखना है आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँ। जब हम ऐसा लिखते हैं तो हमारे अंदर भी वही एनर्जी आती है और पूरी सराउंडिंग भी हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देती है। जब भी हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहिए। अपने बड़ों का खास ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें और समाज के लिए ज़रूर अच्छा एक काम करिए। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।